ये एक दौर था इंसान का लाशऊरी का दौर। बंदे को शऊर नहीं है, याद भी नहीं है कि ये अल्लाह ताला ने एक अहद लिया था। दूसरा बंदे का दौर माँ के पेट के अंदर, ये एक दौर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा फरमाया कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनद्दुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व बिअज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। हम्दो सना दुरूद व सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात और सामिआत, इंसान को ये जो ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है, ये एक इंसान के ज़िंदगी का एक दौर है। दो वक्त इससे कबल गुज़र चुके हैं। पहला दौर कौन सा था, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरत आराफ में फ़रमाते हैं, व इज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब वादा लिया, अहद लिया पूरी बनी आदम से, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी औलाद से अहद लिया। किस मकाम पर? आलम अरवाह में। जब अल्लाह ताला ने तख्लीक से पहले, दुनिया और आखिरत के बनने से, दुनिया के बनने से पहले जब एक अहद लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, तमाम रूहों को जमा किया और ये इकरार लिया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सब ने इकरार किया, जी हाँ ए अल्लाह तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने इसकी वजह बतलाई, फरमाया कि ये इसलिए अहद लिया कि कल क़यामत के दिन कोई बंदा ये न कह दे कि हम इससे ला इल्म थे, हमें कोई इल्म ही नहीं था कि तू हमारा रब है, या हमें कोई पैगाम नहीं पहुँचा। इसलिए अल्लाह ताला ने रूहों से इकरार ले लिया और उसका तज़किरा कुरान मजीद में फ़रमा दिया कि तुमसे पहले अहद ले चुका हूँ। ये एक दौर था इंसान का लाशऊरी का दौर। बंदे को शऊर नहीं है, याद भी नहीं है कि ये अल्लाह ताला ने एक अहद लिया था। दूसरा बंदे का दौर माँ के पेट के अंदर, ये एक दौर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा फरमाया कि हमने इंसान को मट्टी से पैदा किया। सुम्मा जअल्नाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिम मकीन, फिर हमने एक नुत्फ़े को एक महफूज जगह में करार दिया, एक महफूज जगह में मादर रहम के अंदर करार दिया, उसको ठहराया। सुम्मा जअलना नुत्फ़त अलक़तन, फिर हमने उस नुत्फ़े को लोथड़ा बनाया। सुम्मा जअलना अलक़त मुज़ग़तन,
फिर हमने उस लोथड़े को गोश्त का एक टुकड़ा बनाया। सुम्मा जअलनल मुद्गत इज़ामन, फिर हमने उसको हड्डियाँ बनाया। सुम्मा जअलनल इज़ाम फ़कसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ताला ने तख्लीक का एक नक्शा बयान किया। ये सिर्फ़ इस आयत में नहीं बल्कि कुरान मजीद में बहुत सारे मकाम पर अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया कि किस तरह अल्लाह ताला ने बंदे के एक पहले लोथड़ा, फिर नुतफ़ा, फिर लोथड़ा, फिर उस गोश्त के लोथड़े को फिर हमने हड्डियों पर चढ़ाया। फिर अल्लाह ने फरमाया सुम्मा अंशअनाहु, फिर हमने एक नई इंसान को दूसरी तख्लीक दी, जिसका मतलब ये है कि रूह डाली, बंदे के अंदर रूह आई और पूरा एक इंसान बना। और माँ के पेट के अंदर ये तख्लीक का नक्शा अल्लाह ताला ने बयान किया। फरमाया फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, दुनिया के अंदर बनाने वाले बहुत हैं लेकिन अल्लाह ताला जो बनाने वाला है अल्लाह की तरह कोई भी तख्लीक नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला ने एक इंसान का मरहला बयान किया, एक दौर बयान किया कि ये इंसान का दौर था। अब उसके बाद बंदा दुनिया में आता है। ये दुनिया में आना ये तीसरा दौर है। ये दौर पिछले दोनों अदवार से मुश्किल है, इसलिए कि जो पहला दौर था वो लाशऊरी का दौर था। बंदे को पता ही नहीं था कि कब वादा लिया, अल्लाह ने वो याद दिलाया अंबिया को भेजकर कि तुमसे वादा लिया गया। ये आसान था, कोई मुशक्क़त नहीं आई, कोई मुश्किल नहीं आई। दूसरा जो दौर माँ के पेट में, ये भी इंसान के लिए आसान दौर है, इसलिए कि इंसान को न खुद खाने पीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, न कमाना पड़ता है। बंदा उस दौर के अंदर भी लाशूर होता है, उसको अल्लाह ताला माँ के पेट के अंदर रिज़्क़ पहुँचाता है, उसको कोई परेशानी नहीं होती। ये भी दौर इंसान के लिए आसान है। फिर फरमाया दुनिया का जो दौर है, बंदा दुनिया में जब आता है, जब माँ के पेट से पैदा होता है अल्लाह के हुक्म से, जब दुनिया में आता है तो क्या होता है, फ़ौरन बंदा रोना शुरू कर देता है। बच्चा होता है रोना शुरू कर देता है। अब ये जो दौर आया बंदे को जब दुनिया में देखा, एक नया दौर, जब 9-10 महीने गुजार कर आता है, जब नई दुनिया में आता है तो बड़ा परेशान होता है और इधर उधर देखता है ये क्या माहौल है, रोने लगता है। तो ये तीसरा दौर बंदे का शुरू होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा कुरान मजीद में फ़रमाया और कुरान मजीद में सूरत मुल्क के अंदर फरमाया तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया कि अल्लाह की ज़ात बड़ी बाबरकत है, जिसके अंदर हर किस्म की मलूकियत है, बादशाहत है। अल्लाह ताला की ज़ात की बादशाहत है और हर एक पर अल्लाह ताला कुदरत रखने वाला है। वहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज़ पर कादिर है। फिर फरमाया कि ये दुनिया के अंदर ये ज़िंदगी देना, खलक़ल मौत वल हयात, ज़िंदगी को मौत को पैदा किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसकी वजह यह है कि तुम में से कौन शख्स अच्छा अमल करता है, ये अल्लाह ने चेक करना है। ये एक आजमाइश है। ये दुनिया के अंदर आना, ये ज़िंदगी जो आम तौर पर एक जुमला बोला जाता है, ये आखिरत की खेती है। हकीकत यही है कि जो इंसान यहाँ पर लगाएगा, जो बीज लगाएगा, वो क़यामत के दिन उसको फसल मिलेगी। अगर सही लगाएगा, मेहनत करेगा, जिस तरह एक किसान होता है जब खेती में मेहनत करता है, पूरा पूरा पानी उसको देता है, सही दाना लगाता है और बार बार नज़रसानी करता है, हफ्ते में कई दफ़ा रोज़ाना की बुनियाद पर जाकर देखता है और बड़ी मेहनत करता है। इसी तरह दुनिया के अंदर बंदे के लिए है, जब मेहनत करेगा दुनिया के अंदर तो आखिरत में वो कामयाब होगा और उसको फसल दुरुस्त मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करेगा तो फिर फसल भी दुरुस्त नहीं मिलेगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इसको आजमाइश करार दिया और इम्तिहान करार दिया कि ये दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है। अब ज़रा हम देखते हैं, अगले अदवार भी हैं, उसके बाद कब्र है, ये भी एक दौर है, बरज़खी ज़िंदगी। उसके बाद हशर है, फिर हिसाब व किताब है, फिर ये सारे अदवार हैं।
इंशाल्लाह अगर अगली ताक रातों में मौका मिला तो हम इन अदवार को बयान करेंगे कब्र और हशर के हवाले से। लेकिन आज इंशाल्लाह इंतहाई मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की ज़िंदगी और आखिरत का कोई मुकाबला नहीं है। कि बंदा आज देखा जाता है हर शख्स फ़िक्र करता है दुनिया की, हर शख्स को फ़िक्र माल की, दौलत की, औलाद की, और ये सारी चीज़ें दुनिया के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाता है वमा मता दुनिया, फरमाया कि दुनिया की जो ज़िंदगी है ये आखिरत के मुकाबले में इंतहाई कलील है। इंतहाई कलील कैसे कलील है? वो आखिरत की ज़िंदगी जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी है। और जो दुनिया की ज़िंदगी है, आप बड़ी मारूफ हदीस भी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मेरी उम्मत की उम्र है जो अक्सर तौर पर 60 से 70 साल ये उम्र है, इंसान की ये उम्र है। और दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की अबदी है, उसके अंदर हमेशा रहना है। और फिर बंदा 60-70 साल की उम्र वो भी दुनिया के अंदर लगा दे, फिर क्या फ़ायदा होगा उसको? आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामे तिरमिज़ी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा उठे नींद से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो सहाबा इकराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर लेटे हुए थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस रिवायत के रावी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर निशानात थे, उस चटाई के निशान बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने अर्ज़ किया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ इत्तखज़ना विताअन, आपके लिए हम बना दे कोई बिछौना, यानी अच्छा कोई नरम बिस्तरा बना दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी और दुनिया की मिसाल, कहा कि मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरी और दुनिया की मिसाल उस मुसाफिर की तरह है जो मुसाफिर राह चलते हुए कभी थक जाता है और राहत के लिए, सुकून के लिए थोड़ी देर बैठ जाता है दरख्त के नीचे और फिर थोड़ी देर सांस लेता है, सुकून लेता है और ठंडी हवा लेता है, फिर उठकर चलने लगता है। फरमाया मेरी और दुनिया की मिसाल यही है। यानी ये थोड़ी देर जो बंदा बैठा दरख्त के नीचे, ये दुनिया है और बाकी सारी आखिरत है, क्योंकि अबदी ज़िंदगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल इस तरह है कि एक बंदा अपनी उंगली को फिल यम में, समंदर के अंदर डुबोता है, फिर ये दोबारा बाहर निकालता है। फरमाया कि ये समंदर के अंदर डुबोकर जो उसने निकाली, जो उसको पानी लगा, जितनी मिकदार में पानी लगा, ये इंसान की दुनिया की ज़िंदगी है, इसके मुकाबले में बाकी पूरा समंदर आखिरत है। अल्लाह अकबर। कैसी कैसी मिसालें देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें याद दिलाया और हमारी रहनुमाई फरमाई कि सब कुछ दुनिया को न समझो, ये कलील है, ये मुख्तसर है, ये कोई कुछ भी नहीं है आखिरत के मुकाबले में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को नसीहत फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत फरमाई। फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कंधों से पकड़ा, अखज़ बिमन के भाई है, मेरे कंधों से पकड़ा और आपने फरमाया कि कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीबुन और आबिरुस सबील। फरमाया कि ए अब्दुल्ला, दुनिया के अंदर हो जा कि गोया कि तू अजनबी है। अल्लाह अकबर। कोई तुझे जानता ही नहीं है दुनिया के अंदर, तू इस तरह हो जा कोई तुझे जानता ही नहीं है। आज मैं और आप, हम कहते हैं हर शख्स से हमारी मुलाकात और हर शख्स दुनिया का हमें पहचानता हो। आपने फरमाया अजनबी की तरह ज़िंदगी बसर कर, और फिर फरमाया कि यहाँ इस तरह हो जाए जिस तरह राह चलता मुसाफिर है। अपने आप को मुसाफिर समझ, आखिरत का मुसाफिर समझ, और आखिरत के मुसाफिर की तरह जिस तरह दुनिया में एक मुसाफिर होता है, वो सफ़र करता है तो सफ़र में उसको परेशानी होती है, तो मेरा सफ़र पूरा हो जाए और ये मुश्किल ख़त्म हो जाए और फ़ौरन अपनी फैमिली, अपने घर में पहुंच जाऊं और मेरा सफ़र ख़त्म हो जाए। फरमाया इसी तरह अपने आप को समझ, दुनिया का एक मुसाफिर जो आखिरत की तरफ सफ़र कर रहा है, उसको आगे पीछे की दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं हो और आखिरत की उसको फ़िक्र हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा गुज़रते हैं एक बकरी से, जो बकरी का बच्चा मुर्दा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
गुज़रते हुए फरमाया सहाबा से लौ अख़ज़्तुम इहाबहा, बल्कि फरमाया कि कोई बंदा इस बकरी के बच्चे को ख़रीदेगा 1 दिरहम के अंदर, तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 1 दिरहम के अंदर कौन ख़रीदेगा, क्यों ख़रीदेगा, ये तो मुर्दार है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। 1 दिरहम भी बंदा दे और बकरी मिले वो भी मुर्दार, तो फिर कौन ख़रीदेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी आखिरत की मिसाल दी। आपने फरमाया ये जो मुर्दार बकरी है कोई ख़रीदना नहीं चाहता, दुनिया की हैसियत भी यही है, दुनिया की हैसियत भी यही है। हमेशा आखिरत की फ़िक्र करो, हमेशा आखिरत की फ़िक्र। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ उन्होंने क्या किया, जब दुनिया की ज़िंदगी में थे, जब नबूवत से पहले, इस्लाम से पहले थे, तो उनका बड़ा नाम था, उनका बड़ा नाम था। कोई तिजारत में नाम रखता था, कोई किसी काम में बड़ा नाम रखता था, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया तो फ़ौरन गुमनाम हो गए। पता ही नहीं चला कि ये सहाबी, इस सहाबी की दुनिया के अंदर जो तिजारत थी, आज वो तिजारत कहाँ चली गई। यानी दुनिया को बिल्कुल हकीर जान लिया। पहले जो दुनिया के लिए करते थे, अब इस्लाम लाने के बाद आखिरत के लिए करते हैं। अल्लाह अकबर। कैसी फिर उन्होंने ज़िंदगियाँ बसर की। सैयदना सईद बिन आमिर गालिबन यही सहाबी हैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर इनको किसी इलाके का, वक्त का गवर्नर बनाया गया। गवर्नर बनाया गया तो इंतहाई गरीब थे, इंतहाई गरीब। एक कपड़े का जोड़ा होता और वही जब पहनते तो पूरा दिन घर से ना निकलते, जब धोते उसको धोकर सुखाकर पहनते तो पूरा दिन गुजर जाता, घर से ना निकलते। और ये सहाबी जब उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लिस्ट मंगवाई, कहा कि लिस्ट भेजो अपने इलाके की, लिस्ट मंगवाई तो लोगों ने अपने वक़्त के अमीर का भी नाम लिखकर भेज दिया। कहा कि ये भी गरीब है, इसके लिए भी कुछ भेज दे, ये भी गरीब है। जब उधर पहुंची, लिस्ट पहुंची, तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखकर परेशान हो गए। कहा कि ये तो तुम्हारा गवर्नर है, इसका भी नाम तुम लोगों ने दे दिया। कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये भी बड़ा गरीब है, हम जानते हैं इंतहाई गरीब है। तो अमीरुल मोमिनीन ने उनके लिए दिरहम भेजे, कुछ दिरहम अलग से भेजे कि कहा कि ये जाकर गवर्नर को देना और उसको जाकर कहना कि ये अमीरुल मोमिनीन ने आपके लिए दिए हैं, बाकी लोगों के लिए हैं, ये आपके लिए ख़ास हैं। जब उनको ये मिलते हैं, अल्लाह अकबर, कितने दुनिया से बेरग़बत थे। जब मिले तो फ़ौरन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसीबत के वक्त दुआ पढ़ते हैं, वो दुआ पढ़ी। घर वालों ने अंदर से आवाज़ दी, कहा क्या हुआ, कोई मुसलमानों के काफ़िले को कोई शिकस्त हो गई। कहा नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन फौत हो गए। कहा ऐसा भी कोई मामला नहीं हुआ। फिर कहा कि आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा सबसे बड़ी मुसीबत मेरे घर में आ गई, और वो मुसीबत है माल। मेरे घर के अंदर माल आ गया, ये मुसीबत है। सहाबा इकराम इसको मुसीबत समझते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, एक शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंदी दिरहमुन इंदी दीनारुन, मेरे पास एक सोने का दीनार है। आपने फरमाया अपनी ज़ात पर खर्च कर। इस बंदे ने 4 से 5 मरतबा सवाल दोहराया, कहा एक और है। आपने फरमाया अपने अहलो अयाल पर खर्च कर। कहता है एक और है। आपने फरमाया औलाद में खर्च कर। कहता है एक और है। आपने फरमाया वालिदैन पर खर्च कर। कहा और है। कहा गुलामों पर खर्च कर। आपने फरमाया कि जब उस बंदे ने दोबारा कहा कि और है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ तू बेहतर समझता है वहाँ खर्च कर। आज हमारे पास आता है तो कहते हैं 1 से 2 हों, 2 से 3 हों, 3 से 4 हों, और बढ़ते चले जाएं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिर्स को बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को 2 सोने की वादियाँ दी जाए, लब तगा इलैहिमा सालिस, तो ये तीसरी की तरफ दौड़ेगा कि तीसरी मिले। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बे किया है। ये कहने का मकसद क्या था, तो दुनिया की फ़िक्र ना करो, तीसरी की तरफ नहीं भागो, ये फ़िक्र छोड़ दो, आखिरत की फ़िक्र करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस। सहाबा सवाल करते हैं, इब्ने माजा की हदीस है,
कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना साहिल बिन सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आया, उसने आकर नबी अलैहिस्सलाम से सवाल किया। सवाल क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु अहब्बनी अल्लाह व अहब्बनी अन्नास। अल्लाह के रसूल, सवाल ये है कि मुझे ऐसे अमल की रहनुमाई करें कि जब मैं वो अमल करूं तो मैं लोगों के यहाँ भी महबूब हो जाऊं और अल्लाह के यहाँ भी महबूब हो जाऊं। यानी फ़िक्र आखिरत की नहीं है, फ़िक्र दुनिया की नहीं है, आखिरत की है कि लोगों में भी महबूब हो जाऊं, अल्लाह के यहाँ भी, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़हद फ़िद दुनिया युहिब्बुकल्लाह, फरमाया दुनिया से बेरग़बत हो जा, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। दुनिया की फ़िक्र छोड़ दे। आज मैंने दुनिया की फ़िक्र कर ली। कायनात के इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि बंदे अपनी मसरूफ़ियत तरक कर दे, मेरे लिए वक्त निकाल, मेरे लिए वक्त निकाल, दुनिया के बाकी सारे काम मैं खुद ही हल कर दूंगा। बंदा कहता है दुनिया को कमा लो, दुनिया के पीछे लगता रहता है और कहता है ये भी कमा लो, वो भी कमा लो, ये भी कारोबार कर लो, वो भी कारोबार। लेकिन यहाँ हिदायत क्या है कि ये कारोबार क्यों करता है? अपना पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए। कुरान मजीद कहता है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदाहा। ए बंदे, अल्लाह ने रिज़्क़ का मामला अपने ज़म्मे ले लिया है, रिज़्क़ की फ़िक्र न कर। फ़िक्र इतनी कर के इतना कमा लूँ कि बच्चों का पेट पाल लूँ, मेहनत भी करना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को ख़त्म न कर ले। अल्लाह ने ज़म्मा ले लिया है, अल्लाह के यहाँ अपने लिए वक़्त निकाल, अल्लाह ताला तेरे मामलात को खुद हल कर देगा। कितनी बड़ी खुशखबरी है। नबी अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को नसीहत फरमाई, दुनिया से बेरग़बत हो जा, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। दुनिया की फ़िक्र छोड़ दे। फ़िक्र होती है ना, सुबह से लेकर शाम तक फ़िक्र होती है। आज अंदाज़ा लगाएं कि 21वीं रात है, शब बेदारी की रात है, और 21वीं रात अगर किसी बंदे को नसीब हो जाए लैलतुल क़द्र की रात, तो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। लेकिन आज भी हमारी मसाजिद का हाल ये है कि जो रूटीन के नमाजी हैं, रूटीन के अंदर जो आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं और फ़राइज़ को अदा करते हैं, वही मौजूद होंगे। तमाम मसाजिद का यही हाल नज़र आता है। क्यों? दुनिया की फ़िक्र है। फ़िक्र है तो दुनिया की है, आखिरत की फ़िक्र नहीं है और अल्लाह को राज़ी करने की फ़िक्र नहीं है। अगर फ़िक्र होती तो शब बेदारी के लिए तैयार होते, लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करने के लिए तैयार होते। एक रात अल्लाह के लिए नहीं निकालते और सारी रातें अपनी ज़िंदगी के लिए, तिजारत के लिए, अपने कामों के लिए कुर्बान कर देते हैं और अल्लाह के लिए एक रात भी बड़ी भारी समझते हैं। फरमाया कि दुनिया के लिए बेरग़बत हो जा, अल्लाह तुझसे मोहब्बत करेगा। वज़हद फ़ीमा इंदन्नासी युहिब्बुकन्नास, अगर चाहता है लोग तुझसे मोहब्बत करें तो लोगों के पास जो कुछ है उससे बेरग़बत हो जा। जब इसकी फ़िक्र छोड़ देगा तो लोग भी तुझसे मोहब्बत करेंगे। जब हसद करेगा, माल के पीछे लगेगा, लोगों के पास जो है वो खुद हासिल करने चाहेगा, तो लोग तुझसे मोहब्बत नहीं करेंगे। तो लोगों से मोहब्बत चाहता है तब भी दुनिया की फ़िक्र छोड़ दे, और अगर अल्लाह से मोहब्बत चाहता है, अल्लाह का महबूब बन जा चाहता है, तब भी दुनिया की फ़िक्र छोड़ दे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत थी। नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा आए। कहाँ से आए? मक्का से आए, मदीना से आए, बड़ा सफ़र करके। क्या मामला है? दुनियावी एक फ़िक्र है, एक फ़िक्र थी। फ़िक्र ये थी कि कोई उनका ज़ाती मामला था, उसका फ़ैसला करने के लिए, दुनिया के मसले को हल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा सफ़र करके आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो आपके अंसार से बड़ी मोहब्बत है। आपने अंसार को देखकर फरमाया कि आज जो तुम मांगोगे तुम्हें अता किया जाएगा, शर्त मोहब्बत में। इसका मतलब ये नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह मुश्किल कुशा है। बंदा दुनिया से एक मिसाल आम सी ज़िंदगी की है। कोई मोहब्बत करने वाला, कोई दोस्त आता है, बंदा उसको खुद कह देता है कि आज जो मांगना है मेरे से मांग ले। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं मुश्किल कुशा हूँ और मैं सब कुछ दे सकता हूँ, ये मतलब बिल्कुल नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस हदीस के आखिर में भी आप समझ जाएंगे कि आपने जो फरमाया इसका मतलब ये नहीं था कि मैं दे सकता हूँ।
सहाबा ने अपनी फ़िक्र छोड़ दी, दुनिया की फ़िक्र। आए थे दुनिया की एक काम के लिए, अपने मसले को हल करने के लिए फ़िक्र छोड़ दी। इतनी बड़ी खुशखबरी सुन ली कि आज जो मांगना चाहते हो मांग लो। उन सहाबा ने क्या किया, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहलत दे, थोड़ी देर बैठ के हम सोच लें क्या मांगना है, हमने थोड़ा सोच लें। सोचना शुरू किया। अल्लाह अकबर। यहाँ पर गौर करना, वो सारे सहाबा बैठे हुए अंसार के जो आए थे मसले को हल करने के लिए, कोई क्या मशवरा देता है, कोई क्या मशवरा देता है। एक बच्चा उनको मशवरा देता है, एक बच्चा जो समझदार था उसने मशवरा दिया, कहा कि हम दुनिया के लिए आए हैं, ये जो हमारा मामला है ये दुनिया में चंद दिन का मामला है, हल ना भी हो मुश्किल में हम गुजार देंगे। कोई ज़मीनी मामला था, चलो दुनिया की जितनी ज़िंदगी है मुश्किल में गुजार लेंगे, अगली ज़िंदगी के लिए कोई आसानी तलब करो, अगली ज़िंदगी के लिए इसको छोड़ दो, इसका तज़किरा ही नहीं करो। एक बच्चे ने मशवरा दिया, एक बच्चा मशवरा दे रहा है, इसको छोड़ दो, इसकी फ़िक्र ना करो, अगली दुनिया के लिए कुछ मांग लो। जब उन्होंने देखा कि ये बच्चा ये जो मशवरा दे रहा है यकीनन वो बड़े अहमियत का हामिल मशवरा है, ये जो मशवरा दे रहा है बच्चा बड़ा ही अजीम मशवरा दिया है। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए दुआ करें। क्या दुआ करें? सारे आए और कहा कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे लिए ये दुआ करें। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए। कितनी खुश नसीबी है, कायनात के इमाम हाथ उठा रहे हैं उनके लिए जो मग़फ़िरत चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसार। ये चंद आए थे दुआ के तालिब, अल्लाह के रसूल ने पूरे अंसार के लिए दुआ कर दी। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल अंसार वली अबनाइल अंसार वली अबनाई अबनाइल अंसार। कहा अल्लाह के रसूल, ऐ अल्लाह माफ़ फरमा दे अंसार को, इनकी औलादों को भी माफ़ कर दे, इनकी औलादों की औलादों को भी माफ़ कर दे। कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली मवालीना, हमारे ग़ुलामों के लिए भी दुआ कर दीजिए। आपने फरमाया वली मवालिल अंसार, ए अल्लाह अंसार के ग़ुलामों को भी माफ़ फरमा दे। इतनी जामे दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ की और वह खुशी खुशी वापसी चले गए। तो यहाँ क्या मालूम हुआ कि उनको दुनिया की फ़िक्र नहीं थी, फ़िक्र थी आखिरत की। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी का आखिरी वाक़या मैं बयान करता हूँ कि उन्होंने दुनिया को तरजीह न दी। सैयदना रबिया बिन काब अल असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे पर बैठे हुए रात के वक्त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर निकलते हैं, कहा रबिया क्या मामला है, मेरे दरवाजे पर इस वक्त आप बैठे हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्र में बैठा हूँ कि दिन में वक़्त नहीं मिलता आपकी खिदमत का, मैं चाहता हूँ कि अभी आपकी खिदमत कर लूँ, रात को कोई आपको हाजत हो, कोई ज़रूरत हो, आपके काम आ जाऊँ, इसलिए बैठा हुआ हूँ, इस फ़िक्र में बैठा हुआ हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतहाई खुश हुए और वही जुमला आपने इरशाद फरमाया जो अंसार के लिए फरमाया था कि जो मांगते हो मांग लो। यहाँ भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया जो मांगना चाहता है मांग ले, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से मुराद क्या है? मुराद वही है कि जब उन्होंने सवाल किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कि मग़फ़िरत चाहते हो तो मैं मुख्तार कुल हूँ या मुश्किल कुशा हूँ, मैं आपको माफ़ कर देता हूँ, परेशान ना हो। नहीं, आपने हाथ उठाए, अल्लाह से माफ़ी मांगी। यानी माफ़ करने का इख्तियार अल्लाह को है, बख्शिश करने का इख्तियार अल्लाह को है और किसी को कायनात में नहीं है। अंबिया तो पैगाम रसा है, वो पैगाम पहुँचाने वाले हैं। अंबिया तो दिन रात में 70 या 100 मरतबा अपने लिए खुद बख्शिश मांगते हैं। यहाँ पर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सहाबी ने क्या कहा? अल्लाह अकबर। जब इतनी बड़ी गारंटी हो, जब पता भी हो इमामुल अंबिया दुआ मांगेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया के लिए दुआ मांगेंगे तो दुनिया मिल जाएगी, माल के लिए दुआ मांगेंगे तो माल मिल जाएगा, औलाद के लिए दुआ मांगेंगे औलाद मिल जाएगी। जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगेंगे मुस्तजाब दावत है, आपकी दुआ रद्द नहीं होगी।
लेकिन फिर भी दुनिया का सवाल नहीं। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल, मैं चाहता हूँ कि क़यामत के दिन आपकी रफ़ाक़त नसीब हो। मैं चाहता हूँ क़यामत के दिन भी आपका रफ़ीक हो, आपका साथी हो, आपके साथ नसीब हो। नबी अलैहिस्सलाम ने इस सहाबी की ये ख्वाहिश देखकर आपने ये नहीं फरमाया कि कोई परेशानी नहीं है, मैं सब इख्तियार रखता हूँ, बस तू खामोशी से ज़िंदगी बसर कर, आखिरत में मैं खुद ही तुझे बुला लूँगा। नहीं, इमामुल अंबिया आखिरत में भी सिफारिश करेंगे, शफाअत का हक हासिल है, लेकिन वो भी अल्लाह की इजाज़त से। जो बंदा मुख्तार कुल हो, अल्लाह ने उसको सब इख्तियार दे दिए, तो फिर वो अल्लाह की इजाज़त का मोहताज नहीं होता। जब अल्लाह ने इख्तियार दे दिए, वो अल्लाह की इजाज़त का मोहताज नहीं होता। यहाँ पर मालूम हुआ कि अल्लाह ताला से दुआ करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला देने वाला है। यहाँ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू चाहता है, सही मुस्लिम की हदीस है, अगर तू चाहता है कि कल क़यामत का साथ मेरे साथ हो, तुझे नसीब हो मेरा साथ, तो फरमाया फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद। तो फिर अमल करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, ऐसे नहीं साथ मिलेगा। अमल क्या है? बहुत ज़्यादा नमाज़ें पढ़, बहुत ज़्यादा नवाफिल अदा कर। जब ये अमल करेगा, अमली ज़िंदगी गुजारेगा, तो फिर मेरा साथ नसीब होगा, ऐसे साथ नसीब नहीं होगा। तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को नवाफिल का कहा, सजदा करने का, रुकू करने का, ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल नमाज़ें पढ़ने का। तो इस वाक़े से भी मालूम हुआ कि सहाबा इकराम को फ़िक्र थी, तो आखिरत की फ़िक्र थी, दुनिया की फ़िक्र नहीं थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमामुल अंबिया को इख्तियार दिया गया। क्या इख्तियार? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया है। क्या इख्तियार है? अगर चाहो तो आपके लिए पहाड़ों को सोने चांदी का बना दे, चाहो तो पहाड़ों को सोने चांदी का बना दे। इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया? कहा कि नहीं, मैं गरीबी मस्कीनी की ज़िंदगी बसर करना चाहता हूँ। यानी मुझे नहीं चाहिए सोना, मुझे नहीं चाहिए चांदी, दुनिया नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ माली माली माली, मेरा माल मेरा माल मेरा माल, और आए और आए। इमामुल अंबिया ने कहा कि ये जो माल तुम्हारा है, ये तुम्हारा नहीं है, ये माल तुम्हारे वारिसों का है। दुनिया से चले जाना है, ये माल तुम्हारे वारिसों को मिलेगा, और फिर वो जैसे चाहे खर्च करते रहे। तुम्हारा माल वही है जो तुमने आगे भेज दिया। दुनिया के अंदर ना माल की हैसियत है, ना ऐशो इशरत की हैसियत है। इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीना व तफाखुरुम बैन नास। फरमाया कि ये जो दुनिया है खेल तमाशा है, और आपस में एक दूसरे से मुकाबला करना, और एक दूसरे से माल में मुकाबला करना, दौलत को इकट्ठा करना, ये दुनिया की ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी है। ये सामान जो है आर्जी सामान है। कुरान मजीद की आयत जो मैंने पढ़ी, शुरू में तिलावत की, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कि दुनिया की ज़िंदगी, इसके अंदर जो भी है ये धोखे का सामान है, ये कोई कामयाबी नहीं है। मैं चाहता हूँ दुनिया में कामयाबी मिल जाए, फ़िलहाल कामयाबी, फ़िलहाल स्टेज तक पहुँच जाऊँ, फ़िलहाल स्टेज तक, ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी आखिरत की ज़िंदगी के अंदर दुनिया नहीं, बल्कि आखिरत में जन्नत मिल जाए, जहन्नम से आज़ादी। अल्लाह फरमाता है यही कामयाबी है। तो कामयाबी वही है जो मेरे रब ने कामयाबी कहा, और कोई भी कामयाबी नहीं है। जो भी मैं चाहता हूँ कामयाबी दुनिया के अंदर मिल जाए, वो कामयाबी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जिसको कामयाबी करार दिया है, उसी को कामयाबी समझे। दुनिया की ज़िंदगी को आर्जी समझकर अपने रब को राज़ी कर लें। ये जो आखिरी अय्याम हैं, ये जो आखिरी रातें हैं, इन रातों में अपने रब को राज़ी कर लें। शद्द मिअदरहु अहया लैलहु व ऐकज़ अहलहु। इमामुल अंबिया भी इन रातों को जागा करते थे, अपने अहलो अयाल को जगा कर इबादत का कहा करते थे। ख़ुद भी बड़ी मेहनत किया करते थे इन रातों में, 10 रातों में। एहतिकाफ़ वालों को भी बड़ी मेहनत करनी चाहिए, और
जितने भी मेरी माएँ बहनें हैं, ख़वातीन हज़रात, और जो जितने भी भाई हैं, उनको भी बड़ी मेहनत करनी चाहिए। इन ताक रातों में, इन रातों में अपने रब को राज़ी कर लें। दुनिया के अंदर बड़ी कमी कोताहियाँ, ख़ताएँ, लग़्ज़िशें, गुनाह, गुस्से, कई दुनिया के अंदर गुनाह हो गए, और पूरी दुनिया की ज़िंदगी जितने भी साल गुजर चुके, ये सारे गुनाहों में भरे हुए। बेहतर वही है जो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, अपने रब को राज़ी कर ले, दुनिया को छोड़कर आखिरत की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह अगला हमारा जो दर्स होगा वो कब्र के हवाले से होगा। कब्र का सफ़र कैसा होना चाहिए और उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए और वहाँ क्या क्या सवालात होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन इस दुनिया के अंदर बाकी जितनी भी ज़िंदगी बच गई है उसमें अपनी इताअत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इंशाअल्लाह अगली रात जो आ रही है, ताक रात, 23वीं रात, उस रात में इंशाअल्लाह जो दर्स होगा मेरे वालिद मोहतरम का मौलाना ग़ुलाम अकबर जलालानी, तो उसमें भी साथी वक़्त की पाबंदी करके इस यहाँ पहुँचें, तरावी की नमाज यहाँ पढ़ें। इंशाअल्लाह उस दर्स में भी शिरकत करें और ख़वातीन से भी गुजारिश है कि उस दर्स में शिरकत करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।